अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफजल है और आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, वो भी 1 किलो लौकी के साथ। काफी सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि 1 किलो लौकी का हलवा हमें बनाना सिखाएं। तो आज आपको 1 किलो लौकी के साथ बहुत ही परफेक्ट किस्म का हलवा सिखाऊंगा और इतना आसान तरीका होगा ना कि इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा वीडियो देखकर, बहुत सिंपल से तरीके से। और यकीन करें, जब भी आप मेरे बताए हुए तरीके को अपनाते हुए ये लौकी का हलवा बनाएंगे ना, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बस इतनी बात मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि उतनी ही चीजों का इस्तेमाल करना है जितना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज कम या ज्यादा अपनी तरफ से आपने नहीं करनी। बस हलवा फिर आपको बहुत जबरदस्त बनेगा। तो फिर बिना टाइम से आए किए चलते हैं इस जबरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक मजबूत पैने की कढ़ाई के अंदर 1.5 लीटर फुल फैट आपने दूध लेना है। और जब मैं फुल फैट की बात करता हूँ तो ये मैं बात करता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर यूरोप या गल्फ कंट्री में लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डब्बे वाला बोतल वाला दूध मिलता है। इसलिए अगर आपके पास डब्बे वाला बोतल वाला दूध हो तो फिर आपने फुल फैट या डबल फैट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले दूध को ना तेज आंच पे उबाल दिला लेना है। जैसे इसके अंदर उबाल आएगा, चूल्हा तेज करके इसको छोड़ दें और दूध को पकने दें। तब तक हम क्या करेंगे कि लौकी को छील के कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने 2 पीस लिए हैं लौकी के और ये 1 किलो इसका वेट है। और लौकी आपने लेनी है कच्ची, यानी कि इसके बीच में ना बीज नहीं होने चाहिए। और जब आप इसको इसकी स्किन को रिमूव कर देंगे ना, तो जब आप इसको कटिंग करके देखेंगे तो अंदर से काली ना हो। क्योंकि जो लौकी अंदर से काली होती है ना, वो कड़वी होती है। अगर लौकी कड़वी होगी तो भी उसका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से पूरी लौकी की ना स्किन को एक दफ़ा रिमूव कर लेते हैं। लौकी की स्किन को रिमूव करने के बाद इसकी आपने कटिंग कर लेनी है और कटिंग करके इसको पानी के अंदर डिप करके रखना है। कटिंग आपने उसी सूरत में करनी है जब आपने इसके चॉपर के अंदर लच्छे बनाने हो। अगर आपने इसको कद्दूकश के अंदर इसको घीसना है या इसके लच्छे बनाने हैं, फिर आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, ठीक है। तो दोनों लौकी के पीस मैंने छील के पानी में डिप कर लिया है। अब इसको चॉपर के अंदर कटिंग करते हैं। तो इस तरह का जो चॉपर होता है ना कीमे वाला, जिसके अंदर आप कीमा गोश्त वगैरह बिल्कुल कीमा बनाते हैं, उसके अंदर आप इसको लौकी हो गाजर हो, इसको अगर आप चॉप करेंगे ना तो एक तो जल्दी भी हो जाती है और दूसरा ये है कि लच्छे भी इसके बहुत बेहतरीन बनते हैं। तो इसके अंदर ये जो ऊपर की तरफ आपको प्लेट नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली सब्जी वगैरह की कटिंग के लिए उन्होंने दी हुई है। तो इसके अंदर अगर आप जो लच्छे वाली साइड है ना प्लेट की, उस पर अगर आप कटिंग करेंगे तो बेहतरीन लच्छे इसके बनेंगे और ये मिनटों सेकेंडों के अंदर बन जाते हैं। और अगर इस तरह का चॉपर आपके पास नहीं है तो फिर आप हाथ से ही इसको कद्दूकश कर लें, क्योंकि लच्छे वाली चाहे लौकी हो गाजर हो, इसका हलवा बेहतरीन बनता है और ये गलती भी बहुत बेहतरीन है। तो लच्छे इसके बन गए हैं। अब हमने क्या करना है कि लौकी को धोना है दोबारा से। कटिंग करने के बाद आपने धोना ज़रूर है, अगर धोएंगे नहीं तो फिर ये काली पड़ जाती है। 2-3 पानी से अच्छे तरीके से इसको धो लें, फिर इसको हम पकाएंगे। तो मैं एक दफ़ा इसको धो लेता हूँ 2 से 3 पानी के साथ, फिर अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। चलें दोस्तों, लौकी मैंने धो के रख ली है और ये देखें, जब तक मैं लौकी को छील रहा था कटिंग कर रहा था ना, तब तक ये दूध पक रहा था तेज़ आंच पे। तो ये 1.5 लीटर से तकरीबन 1 लीटर से भी कम दूध रह गया है पक पक के। तो जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना, यानी कि जितना आपने दूध लिया है उससे दूध आधा रह जाए या उससे भी थोड़ा सा कम रह जाए, फिर आपने इसके अंदर लौकी शामिल करनी है, जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर कर दी है। खुशबू के लिए इसके अंदर मैं 2 से 3 सब्ज इलायचियाँ शामिल कर रहा हूँ और 1 चम्मच इसके अंदर मैं दही का शामिल कर रहा हूँ। और दही जो मैंने ली है ना, ये थोड़ी सी खट्टी दही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि दही का इस्तेमाल इसके अंदर मैं क्यों कर रहा हूँ। दही का इस्तेमाल इसके अंदर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हलवा है ना हमारा थोड़ा सा दानेदार बने। दही शामिल करने से ना दूध हल्का सा हमारा फट जाएगा और जब दूध फटेगा तो इसका जो लास्ट में खोया बनेगा ना हल्का सा दानेदार बनेगा, तो जो हलवे के अंदर चिड़पन आ जाता है ना, वो चीज़ नहीं आएगी। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको कलर से मसला है तो आप कलर को स्किप कर दें, कोई इतना ज़रूरी कलर इसके अंदर नहीं है। तो अब दोबारा से इसको तेज़ आंच पे हम पकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच भी चलाएंगे। तो 15 से 20 मिनट मैंने दोबारा इसको पकाया है। तो ये देखें, अभी इस कंडीशन में आ गया है, मगर अभी इसको हमने और पकाना है हलवे को।
तो जो तरीका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें शायद टाइम तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मगर एंड के अंदर जो चीज़ आपकी तैयार होगी ना, तो आप वाकई में कहेंगे कि मैंने कोई चीज़ आपको सिखाई है। बस आपने फोकस क्या करना है कि रेसिपी पे ध्यान रखना है, और जितनी जितनी चीज़ों का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपने चीज़ें लेनी है। तो ये देखें दोस्तों, दूध का जो पानी है ना, ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, चीनी शामिल करनी है। तो चीनी मैं शामिल कर रहा हूँ 1 कप से थोड़ी सी कम। अगर पूरा 1 कप शामिल करेंगे मीठा बराबर रहेगा, मगर मुझे थोड़ा सा हल्का सा मीठा इसमें कम रखना है, इसलिए मैंने 1 कप से कम चीनी ली है। और अगर आप इस चीनी को ग्राम में तोलते हैं ना, तो ये बनेगी 170 ग्राम। 170 ग्राम चीनी लेंगे आप, अगर आपको हल्का मीठा रखना है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो चीनी का पानी है ना, इसको ड्राई करना है इसके अंदर से। 5 से 7 मिनट पकाएंगे, चीनी का पानी जल्दी ही ड्राई हो जाएगा, और ये काम आपने तेज आंच पे कर लेना है। तो जब इस कंडीशन में हलवा आ जाएगा, अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम के करीब देसी घी शामिल कर रहा हूँ। देसी घी इसमें शामिल करेंगे, इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का आएगा। अगर देसी घी आपके पास नहीं है या आपको प्रॉब्लम है देसी घी से, फिर आपने इसके अंदर बनास्पति घी का इस्तेमाल करना है। तेल का इस्तेमाल फिर भी आपने इसके अंदर नहीं करना, क्योंकि दोस्तों जितनी भी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं ना, इसके अंदर तेल से वो टेस्ट नहीं आता जो घी के साथ आता है। और कमर्शियली सब घी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आपने भी घी का इस्तेमाल करना है। घी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि घी का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। अब आपकी मर्जी है, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसके अंदर थोड़े से शामिल कर लें। और मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ड्राई फ्रूट होते हैं वो भी मज़ा नहीं करते हैं। तो ये हलवा हमारा हो चुका है रेडी। अब इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देखें दोस्तों, ये है हमारे हलवे का फाइनल लुक, और माशाल्लाह से इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त बना है ना। मैंने 1 चम्मच इसमें से चेक किया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर खोया लगा के, थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा के इसकी गार्निश कर दी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।